नमस्कार साथियों, मैं इंदौर से मंजुला भूतड़ा आप सभी का अभिवादन करती हूँ। सामान्य परिचय के तौर पर एक साहित्यिक परिचय में ये कह सकती हूँ कि 30 साल से लेखन सतत चल रहा है। 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ। 1997 में इंदौर लेखिका संघ बना, तब से उसकी सह संस्थापक सदस्य भी हूँ और सतत जुड़ी हुई हूँ। लेखिका संघ के निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। लेखिका संघ के अंतर्गत कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके में भी मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज लघु कथाओं के लिए जो ये मंच प्रदान किया आदरणीय मीनू जी ने, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और अपनी पहली लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुहागिन। गांव में धीरज सिंह जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। वे बहुत देश प्रेमी, सुधारवादी, सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति भी हैं। कभी भी किसी के यहाँ कोई भी पारिवारिक समस्या हो, कोई विशेष कार्य हो, तो सभी उनसे समाधान पूछते और वे सबको अच्छी सलाह भी देते। धीरज सिंह जी का एकमात्र पुत्र विजय सिंह, जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा के लिए लगा हुआ है। धीरज सिंह की पत्नी नहीं है, पुत्र वधू यानी विजय सिंह की पत्नी विद्या और पौत्री शुभा और धीरज सिंह यही घर में रहते हैं। विजय सिंह सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर कार्य करता है। देश की सीमाओं की रक्षा में लगा है तो अक्सर बाहर ही रहता है। अपने पुत्र पर धीरज सिंह जी को बहुत नाज है। वह है भी एक समर्पित सैनिक। कभी छुट्टियां मिलती है तो वह आता है तो सारे गांव में जैसे खुशहाली छा जाती है। विद्या कहती है कि शुभा को अपने पिता के साथ रहने का मौका कम ही मिलता है। जब भी वे आते हैं तो वह पूरे समय उनके साथ रहती है, क्योंकि उसे सीमाओं की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। इस बार दशहरे पर विजय सिंह को 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब वह घर आएगा। तो सारे गांव में मानो उसके आने का इंतजार हो रहा है। किंतु दशहरे के 8 दिन पूर्व ही समाचार मिलता है कि सीमा पर दुश्मनों ने दस्तक दी है, अतः सभी सैनिकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई। खैर, दशहरा तो आना ही था। दशहरे के 2 दिन पूर्व, अष्टमी के दिन, देवी माँ के मंदिर में धीरज सिंह जी विशेष आरती के लिए आमंत्रित थे। वे पूजा आरती संपन्न करा ही रहे थे कि तभी उन्हें सूचना मिली कि दुश्मनों का मुस्तैदी से सामना करते हुए उनका पुत्र विजय सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। सारे गांव में हाहाकार मच गया, एक अजीब सा सन्नाटा। धीरज सिंह जी स्वयं बहुत हिम्मत से सबको समझा रहे थे कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, किसी को आंसू नहीं बहाना चाहिए, उसकी शहादत को व्यर्थ नहीं करें। दशहरे के दिन तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर एक ताबूत में रखा जब गांव पहुंचा तो सभी नम आँखों के साथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इकट्ठा हुए। विद्या बहुत हताश थी, पति के जाने के कारण बेसुध सी हो गई। गांव की महिलाएं विधवा हो जाने वाली रस्म निभाने की कोशिश कर रही थी। तभी धीरज सिंह जी ने सख्त मिजाज से कहा, देखो, विद्या के साथ कोई किसी तरह की रस्म ना करे। विद्या के साथ कोई किसी तरह की रस्म ना करे, क्योंकि मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है और शहीद कभी मरते नहीं, शहीद तो अमर होते हैं। जब शहीद अमर हैं, विजय सिंह अमर है, तो विद्या विधवा कैसे? इस तरह सीमाओं से जुड़ी मेरी ये लघु कथा। अब मैं एक और लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है विजय। अभिनीत और कुंतल का प्रेम विवाह हुआ था। अभिनीत का संपन्न वैभवशाली घर, बहुत अच्छा जमा हुआ कारोबार, जबकि कुंतल एक साधारण परिवार से। कुंतल के पिता कॉलेज में लेक्चरर हैं
एक छोटा भाई विनीत जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा है, और अभिनीत की माँ को कुंतल की बातें गले नहीं उतरती। वह एक प्रोफेसर की बेटी है, उसूलों में पली बड़ी है, आधुनिक सुलझे विचारों की लड़की है। कुंतल ससुराल को देखकर समझ चुकी थी कि यहाँ पर दिखावा लेन देन बड़े शान से होता है और इस तरह की यहाँ आवश्यकता भी है। तो वह सामने ही जब देख रही है तो उसे लगा कि आने वाले त्योहार दीपावली पर कैसा होगा। यहाँ कितना भी भेजा जाए उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी। दिवाली के 4 दिन पहले ही कुंतल के माता पिता ने उसके भाई विनीत के साथ सबके लिए तोहफे, मिठाई, पटाखे आदि सब सामान भेजा। विनीत ने सम्मान के साथ सभी को उपहार दिए, परंतु उसे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखी। कुंतल समझ गई कि इनको यह सब कम ही लग रहा है। उसे यह भी पता है न जाने कितनी मुश्किलों से, किन किन चीज़ों में कटौती करके मम्मी पापा ने यह सामान भेजा होगा, किंतु इन सब के लिए वह व्यथित नहीं होती। वह बहुत समझदार है। वह सोच रही है कि आज जो हो गया वो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको निराश सा देखकर विनीत ने अनमने मन से जैसे तैसे भोजन तो किया, फिर वो चलने के लिए तैयार हो गया। सभी के सामने कुंतल ने उसे समझाइश दी। उसने कहा, देखो विनीत, यहाँ मम्मी जी पापा जी इन सबको लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है। यह तो पहला त्योहार था और तुम ले आए तो कोई बात नहीं, वरना मम्मी पापा जी को यह सब पसंद नहीं है। तो आगे से केवल बधाई और शुभकामनाओं के अलावा कुछ भी नहीं भेजना है, तो मम्मी पापा जी को अच्छा लगेगा। कुंतल के सास ससुर के चेहरे पर अनचाही हामी थी और कुंतल के चेहरे पर विजयी मुस्कान। अब आपको एक और लघु कथा सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है चेक। ये लघु कथा दोस्ती पर आधारित है। कोई मित्र किसी मित्र को किस तरह सपोर्ट कर सकता है या उसे कैसे सही राह पर ला सकता है, इस सब के बारे में आप सुनिए। शीर्षक है चेक। अब तो कहीं कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, पर मुझे कहीं अच्छी नौकरी ही नहीं मिल रही। यही स्वयं से बड़बड़ा रहा था नरेन। MBA करने के बाद वह परेशान हो रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियों में सब जगह कोशिश करने के बाद थक चुका था। यकायक दरवाजे पर घंटी बजी। जाकर देखा तो वहाँ उसका पुराना दोस्त बलवीर दिखा। वो देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों मित्र बड़े समय के बाद मिले थे, तो बलवीर के साथ बातों में मशगूल दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसने पूछा, नरेन कहो कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज। पीड़ा के भाव नरेन की जुबां पर आ ही गए। बोला, अरे बलवीर, परेशान हो चुका हूँ नौकरी ढूंढते ढूंढते, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। MBA की डिग्री के बाद भी। अरे MBA की डिग्री है सो तो ठीक है, किंतु प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। तू छोटा मोटा कोई भी काम कर ले, ऐसे उसको बलवीर ने सलाह दी। बोला, छोटा मोटा काम? अरे MBA करने के बाद कोई छोटा मोटा काम कैसे करूं? कोई हाई प्रोफाइल जॉब मिले जब तक देखना तो होगा ना। बलवीर ने कहा, नहीं करने से बेहतर है कोई भी काम शुरू करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और हाँ, मैं एक तेरे को सहायता कर सकता हूँ कि तुम जो भी काम मिले वो शुरू करो और ये 10 लाख रुपए का चेक अपने पास रखो। अगर साल भर में तुम्हारी नौकरी तुम्हें पसंद ना आने लगे, तुम्हारा काम तुम्हें अच्छा ना लगे, तो ये 10 लाख रुपए का उपयोग कर तुम कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेना।
अब नरेन को एक सहारा मिल गया था। उसने बलवीर ने यह जरूर उसे आश्वस्त किया कि निश्चित ही तुम्हें कोई भी काम जो मिले वो करना ही है पूरे मन के साथ। तो उसे जो नौकरी मिली वह उसने ली और मन से लग गया काम करने। 6 महीने निकलते निकलते वह बहुत अच्छे से काम करने लगा था, तो उसका प्रमोशन भी हो गया और उसे अपने काम में आत्मसंतोष भी मिलने लगा। इस तरह साल भर में उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब फिर जब बलवीर आया और मिला तो उसने फिर कहा, भाई कैसे हो, क्या काम है, क्या कर रहे हो, क्या काम चल रहा है। तो नरेन ने कहा, भाई मुझे जो नौकरी मिल रही है, जो मैं कर रहा हूँ, जो तनख्वाह मिल रही है उससे मुझे संतोष है। मेरे काम से मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। और भाई ये 10 लाख रुपए के चेक को अब तुम ही लो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बलवीर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, भाई ये तो समझने की बात है कि बिना तपे बाजार में मटका भी बिकने नहीं जाता, तो तुम कहाँ टिकते। तो जीवन में संघर्ष तो लगे रहते हैं और वह सब किए बिना हमें सफलता नहीं मिलती। और भाई ये 10 लाख रुपए का जो चेक तुम्हें मैंने दिया था, ये तो मात्र तुम्हें चेक करने के लिए दिया था, वरना मेरे पास भी कहाँ है 10 लाख रुपए। इस तरह एक मित्र ने एक मित्र को राह दिखाई और जीवन चल पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।